हाँ जी, वेलकम बेटा, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट में फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, जब पहले एग्जाम होते थे तो इस टाइप का क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता था। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, तो ऑब्वियसली 5 मार्क्स में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जा सकता है, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा जा सकता है। अगर थोड़ा शॉर्ट भी कर दें तो हो सकता है बैलेंस शीट ना बनवाएं आपसे, जस्ट आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनवाएं। लेकिन हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, टाइम नहीं वेस्ट करते। ठीक है, कम से कम टाइम में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि किस वे से बनाया जाता है। इट्स अ अकाउंट ऑफ नॉमिनल नेचर। इसमें हमने सिर्फ लॉस और गेन ही लिखने हैं, मतलब एसेट की जो रिवैल्यूएशन हुई है, लायबिलिटीज की जो रीअसेसमेंट हुई है, उसमें किस एसेट की वैल्यू बढ़ी, किसकी कम हुई, जो गेन या लॉस है, सिर्फ वही हमने इसमें लिखने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, तो एडजस्टमेंट में हमेशा आपको दिया होगा किस एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है। ठीक है, तो हमने वहीं से गेन और लॉस लिखने हैं। अब देखो, ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, ये बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज गिवन है। उसके बाद दे सेड फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 1,80,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स की एक्स वाई जेड की 5:3:2, जिसमें से वाई रिटायर हो रहा है, ये सेंटर वाला पर्सन रिटायर हो रहा है। ठीक है, जब वो रिटायर हुआ तो ये एडजस्टमेंट्स किए उन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो हमने ये एडजस्टमेंट देख के रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहला काम आपका यही है कि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, लुक एट स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 36,000। स्टॉक की वैल्यू 36,000 होगी। पहले स्टॉक कितने का था? 30,000 का। इट मीन स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। इट्स अ गेन बाय स्टॉक अकाउंट। 6,000 जितना गेन हुआ हमने सिर्फ वही लिखना है। 6,000 वैल्यू बढ़ी है तो सिर्फ 6,000 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 10% ऑफ डेटर्स। वो कहते हैं कि प्रोविजन जो डेटर्स की वो 10% करनी है। अब डेटर हमारे पास है, उनकी ओरिजिनल वैल्यू 60,000। 60,000 का 10% लगाएंगे तो 6,000 बनता है। 5,000 प्रोविजन ऑलरेडी लगी हुई है। इट मीन्स 1,000 की प्रोविजन और लगानी पड़ेगी हमें। तो जब प्रोविजन बढ़ रही है तो इट्स अ लॉस, अगर कम होती तो गेन, पर ये तो पहले से बढ़ गई। 5,000 की प्रोविजन पहले लगी थी, अब हमें 6,000 की करनी है, तो 1,000 की प्रोविजन और लगेगी। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000। ठीक है जी, नाउ फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाई 9,000। फर्नीचर की वैल्यू वो कह रहे हैं 9,000 कम लगी है, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है बट बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू कम लगी हुई है। जब हम एक्चुअल वैल्यू लगाएंगे तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इट्स अ गेन बाय फर्नीचर अकाउंट। $9,000। ठीक है जी, फर्नीचर की वैल्यू 9,000 बढ़ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट एंड प्लांट वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10,000। प्लांट 10% अंडर वैल्यूड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% अंडर वैल्यूड। नॉर्मली बच्चे गलती क्या करते हैं कि प्लांट 90,000 का, उसका 10% कैलकुलेट कर लेते हैं 9,000, बट दैट्स रॉन्ग। ये तो पहले ही कम करके लगा हुआ है। इट मीन्स इसकी एक्चुअल वैल्यू तो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है वो मैं आपको कैलकुलेट करना बताता हूँ। किस वजह से कैलकुलेट करनी है, आपने एक फॉर्मूला लगाना है। अंडर वैल्यूड हो या ओवर वैल्यूड हो, उसी फॉर्मूला से हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देखो फॉर्मूला क्या है। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ प्लांट कैसे निकाल रहे हैं? इसकी वैल्यू लगी है 90,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय
इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अगर अंडर वैल्यूड है तो 100 में से वो माइनस कर देना है, ओवर वैल्यूड है तो प्लस कर देना। अब ये 100 लगा लिया मैंने, कितने परसेंट अंडर वैल्यूड है 10, तो 100 में से 10 माइनस किया, कितना रह गया 90। अगर ओवर वैल्यूड होती तो फिर मैं क्या करता, 100 प्लस 10 110 हो जाता। अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई, इट्स 1 लाख। इट मीन्स यहां शो हो रहा है 90,000 का, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 1 लाख। तो 10,000 वैल्यू बढ़ जाएगी जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बाय प्लांट अकाउंट इट्स 10,000, ठीक है जी। अब देखो इस साइड का टोटल बन रहा है 15, 10, 25,000 और इस साइड का कितना है 1,000, तो 24,000 का प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, कितना प्रॉफिट हुआ 24,000 का। ये प्रॉफिट इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 5, 3 एंड 2 की, यानी कि 12,000, 70, 200, 40, 800, ठीक है जी। 25,000, 25,000, ये बन गया बेटा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है। अब इसके बाद बनाना हमने कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। इसको एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन वाला, इसका ध्यान रखना है। अगर अंडर वैल्यूड है तो 100 में से माइनस करके लिखो, ओवर वैल्यूड है तो 100 में प्लस करके डिनोमिनेटर बना लेना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका ध्यान रखना है कि आपने ओरिजिनल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है जब वो अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एक तरह से उनके पर्सनल अकाउंट होते हैं जो ये प्रेजेंट करते हैं कि पार्टनर्स का बिजनेस में कितना कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो अब पार्टनर की एक की रिटायरमेंट होगी तो उसकी रिटायरमेंट के बाद जो बाकी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल के कितने बैलेंस हैं फर्म में, ठीक है जी। देखें, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाना स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप याद रखना है। स्टेप वाइज बनाओगे तो कुछ भी स्किप नहीं होगा, अगर स्टेप वाइज नहीं चलोगे तो कोई ना कोई आइटम स्किप होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो आओ हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन से हैं, जो पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस हैं 90,000, 60,000 एंड 40,000, ठीक है जी। ओके, उसके बाद बैलेंस शीट में ही देखना आपने कोई फंड पड़े हैं, कैमुलेटेड लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, जनरल रिजर्व हैं, ठीक है, जिनकी हमने एडजस्टमेंट की थी वो सारी एंट्रीज कौन कौन से हो सकते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, या गुडविल, ठीक है, ओल्ड वाली गुडविल, या फिर इसके अलावा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कोई भी हो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर उसकी कोई और एडजस्टमेंट नहीं दी हुई तो, ठीक है जी। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस साइड पे देखो क्या है, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय जनरल रिजर्व, ठीक है जी। जो कुछ पार्टनर्स को देना है, मतलब लायबिलिटी साइड वाली आइटम है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएंगी, मतलब जिससे पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस बढ़ेंगे तो क्रेडिट करना है, अगर उनके कैपिटल के बैलेंस कम करने हैं तो डेबिट करना है, ठीक। जनरल रिजर्व 20,000 के हैं, 5:3:2 की रेशियो में डिवाइड करते हैं तो 10,000, 6,000, 4,000, ठीक है जी। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पड़े हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में एडजस्टमेंट थी कि 2,000 की तो लायबिलिटी क्रिएट करनी है, इट मींस नई वाली बैलेंस शीट में 2,000 के वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रखने हैं, तो बाकी के 8,000 हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। 8,000 को इनकी 5:3:2 की रेशियो में डिवाइड करते हैं तो ये आगे 4,000, 2,400, 1,600, ठीक है जी।
उसके बाद एसेट साइड पे देखो कि फंड पड़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा है, तो ये एसेट साइड पे है तो डेबिट साइड पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 है तो इट्स 5,000। ठीक है जी, इसके अलावा ये बनेगा 3,000 2,000 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिए। दो स्टेप आपके पूरे हो गए, पहला बैलेंस पिक करना है, दूसरा जो फंड पड़े हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट। तीसरा स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो उसका जो प्रॉफिट लॉस है वो भी ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, लॉस है तो डेबिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट कितना आया था, ये आया था 12,000, 7,200 एंड 4,800। ठीक है जी, इसके बाद फोर्थ स्टेप, जो पार्टनर रिटायर हो रहा उसको गुडविल का शेयर देना है। गुडविल का शेयर कौन देंगे, बाकी के दो पार्टनर्स एक्स एंड वाई। तो इसकी ट्रीटमेंट हम पहले कर चुके हैं जब हमने सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन की थी, उसकी जर्नल एंट्रीज पास की थी। सेम वे से यहां भी कैलकुलेट करने हैं। वाई इज शेयर ऑफ गुडविल, वाई की गुडविल का शेयर कितना है, फॉर्म की गुडविल है 1,80,000, वाई का शेयर है 3/10, तो ये आ गया 18 3 54,000। एक्स विल पे, एक्स कितना पे करेगा, क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं कि जब कुछ मेंशन नहीं होता तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसको बीच में से निकाल दो तो बाकी क्या बचती है, गेनिंग रेशो। इट मींस यहां पे गेनिंग रेशो क्या बची, 5:2। ठीक है जी, तो एक्स विल पे 54,000 इंटू 5/7, Z will pay 54,000 into 2/7, इसका आ रहा है 38,571, इसका आ रहा है 15,429। ठीक है जी, तो पॉइंटों में आ रहा है, हमने इसको राउंड फिगर में लिख दिया। अब इसकी एंट्री देखना क्या आएगी, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई के अकाउंट में 38,571, बाय जेड कैपिटल अकाउंट, ये भी वाई के अकाउंट में 15,429। ठीक है जी, वाई को गुडविल दी, वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब टू वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स के अकाउंट में से विड्रॉ कर लेंगे 38,571 और जेड के अकाउंट में से 15,429। ठीक है जी, इसके बाद इनके बैलेंस निकाल देने हैं। टू बैलेंस कैरिड ऑन, नॉर्मली यही एंट्रीज होती हैं, 4 स्टेप्स लगते हैं। कौन कौन सा, पहले बैलेंस का, दूसरा स्टेप है फंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तीसरा स्टेप है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, और फोर्थ स्टेप है जो पार्टनर रिटायर हो रहा उसको गुडविल देनी है। ठीक है जी, फिफ्थ स्टेप हो सकता है अगर पार्टनर को हमने कोई पेमेंट ऑन द स्पॉट दे दी, अदरवाइज जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका हम लोन में क्रिएट कर देंगे टू वाइज लोन अकाउंट। ठीक है जी, जो बाकी बचे हैं उनका बैलेंस निकाल देंगे कितना कितना आ रहा है। ठीक है, जो रिटायर हो गया उसको अगर कुछ पे करने के लिए कह रहे हैं तो पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट, अदरवाइज उसकी अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, लोन अकाउंट में, वाइज लोन अकाउंट, राइट। ठीक है जी, ये इनके कैपिटल के बैलेंस आ गए, इसका टोटल किया, इसमें से ये दोनों माइनस किए तो इसका बैलेंस रह गया। इट मींस रिटायरमेंट होने के बाद, वाई की रिटायरमेंट के बाद एक्स की ये कैपिटल है बिजनेस में, वाई का इतना लोन बन गया, उसको इतने पैसे देने वाले हैं, और ये जेड की कैपिटल का बैलेंस आ गया। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। हाँ जी बेटा, अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट ये ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, इसको देख के ही आपने ये बैलेंस शीट बनानी है, बस जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंज करने हैं। ठीक है, एसेट साइड से शुरू करते हैं। प्लांट अब कितने का हो गया, अंडर वैल्यूड था, हमने इसकी वैल्यू निकाली थी 10,000, इसकी वैल्यू बढ़ गई थी तो प्लांट अब हो गया 1 लाख रुपीज का। ठीक, प्लांट के बाद
फर्नीचर भी अंडर वैल्यूड था तो इसकी वैल्यू भी बड़ी थी 9,000, तो फर्नीचर हो गया 69,000 का। ठीक है जी। स्टॉक की वैल्यू 36,000 हो गई थी। स्टॉक के बाद डेटर्स हैं 60,000 के, डेटर्स 60,000, और अब प्रोविजन कितनी हो गई थी 6,000 की, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000, तो ये कितने के रह गए 54,000 के। कैश एट बैंक कोई चेंज नहीं है, हमने कौन सा किसी को पे किया है, ठीक है जी, ना ही किसी से रिसीव किया है, तो कैश एट बैंक सेम रह गया 15,000। ये नहीं आएगा क्योंकि ये हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। नाउ कैपिटल साइड पे, लायबिलिटी साइड, कैपिटल के बैलेंस, कैपिटल अकाउंट्स, एक्स का कितना बैलेंस है ये वाला लिखेंगे, जो हमने नई बैलेंस कैपिटल अकाउंट बनाए उसमें जो बैलेंस आया एक्स का, इट्स 72,429, जेड का 32,971। वाई का बैलेंस इसके बीच में नहीं लिखेंगे क्योंकि वाई रिटायर हो गया, उसको अलग से लिखेंगे, वाइज लोन अकाउंट। ठीक है, वाई का लोन बन चुका है 1,26,600। प्रोविडेंट फंड कोई चेंज नहीं आया तो एज इट इज ही आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड इट्स 30,000। जर्नल रिजर्व हमने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, नहीं आएंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन कितना रह गया अब 2,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 2,000। ठीक है जी। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, इट्स 10,000। ठीक है जी। तो ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। बस हमने चेंजेस करने हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐड करके देखते हैं टोटल कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी। अब इसका टोटल करते हैं, तो टोटल किया सभी का हमने, तो ये आ गया 2,74,000। दिस साइड ऑल्सो इट्स 2,74,000। ठीक है जी बेटा, क्लियर है। तो ये आपका फुल फ्लेज सम, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया, कैपिटल अकाउंट भी बनाया और पार्टनर्स की बैलेंस शीट भी बनाई। ठीक है जी, ओके बेटा।